तो हमेशा से मैं एक ऐसी इंसान बनना चाहती थी जिससे कोई भी डरे नहीं, स्पेशली मुझसे छोटे लोग। वाई बिकॉज़ मैंने जो चीज़ें फेस की हैं, ठीक है, आई डोंट वांट कि कोई और फेस करे। क्योंकि मेरे रिलेशन में, मैं नाम तो नहीं लूँगी, बट कुछ ऐसे लोग थे जो कि मुझसे काफ़ी बड़े हैं, ठीक है, मुझसे काफ़ी बड़े हैं, और वो मुझसे कंपटीशन करते हैं। कंपटीशन क्या मतलब, समझ लो वो मुझसे जेलस होते हैं। लाइक एक बंदी है जो मुझसे काफ़ी बड़ी है, काफ़ी बड़ी है, ठीक है, बट स्टिल वो मुझसे जेलस होती है, और जेलस रहने की वजह से उसने मेरे साथ बहुत कुछ गलत किया है। अभी रिसेंटली मुझे पता चला है किसी से कि उन्होंने मेरे बारे में किसी से बहुत कुछ बोला है, ठीक है, ऐसी बातें जो एक्चुअल में एग्जिस्ट भी नहीं करती, जो मेरी मदर ने उनसे कभी शेयर ही नहीं किया, वो उन्होंने अगले से ये बोल के शेयर किया है कि इसकी मम्मी तो इससे बड़ी परेशान रहती है कि ऐसी ऐसी है। और वो, ट्रस्ट में गाइस, वो मुझसे बहुत बड़ी है, ठीक है, वो मुझसे बहुत बड़ी है, बट स्टिल वो मुझसे इतनी जेलस, इतनी इनसिक्योर है, इतनी इनसिक्योर है। देखो, मुंह पे तो बिल्कुल नहीं लगता है, मुंह पे तो लगता है कि यार शी इज सो स्वीट, बट पीठ पीछे, ठीक है, बट पीठ पीछे वो मेरे से इतनी जेलस है, इतनी इनसिक्योर है। आई डोंट नो क्यों है, लिटरली मुझे नहीं पता क्यों है, बट है कि वो ये सारी हरकतें करती है। लाइक बचपन से वो मेरे लाइक पीछे पड़ी है। मतलब अगर मान लो मैं बड़ी हूँ, मेरे साथ बहुत कुछ चीज़ें हो चुकी हैं, एक छोटा बच्चा मेरे पास आएगा कि वो कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहा है, ठीक है, अब जब एक बच्चा टीनेज पे जाता है तो उसके साथ काफ़ी सारी चीज़ें होने लगती हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होने लगती हैं। हमने पढ़ा है कि एक लड़का जो होता है वो लड़की से अट्रैक्ट होता है इन टीनेज, और एक जो लड़की होती है लड़के से अट्रैक्ट होती है। नॉर्मल ह्यूमन नेचर है, ठीक है, ये हमारे बायोलॉजी में पढ़ाया गया था इन क्लास 10th। तो जब बच्चे टीनेज में जाते हैं तो बड़ों का काम होता है उन्हें समझाना, ठीक है, या फिर अगर आप उनकी कोई गलती को पकड़ रहे हो, ठीक है, आप उन्हें किसी पर्टिकुलर चीज़ पे पकड़ रहे हो कि हाँ बच्चे गलत है, तो उनको समझाना, ना कि उन्हें ट्रॉमेटाइज्ड करना, टॉर्चर करना, फैमिली वालों से शिकायत करने की धमकी देना एंड ऑल। मेरे साथ ये सब हो रखा है गाइस, मेरे साथ ये सब हो रखा है, ठीक है। अगर तुम एक दूध की धुली इंसान हो, ठीक है, अगर तुम दूध की धुली इंसान हो, तब तुम मेरे फैमिली वालों से मेरी कंप्लेन करती हो, तो मुझे समझ में भी आता है। तुम खुद एक खिलाड़ी हो, ठीक है, और मेरी इतनी सी गलती की इतनी बड़ी बात बना के तुम मेरे फैमिली वालों के सामने रखोगी, तो मैं तुम्हें क्या समझूंगी यार, मैं तुम्हें क्या समझूंगी, ठीक है। मुझे समझाने के बजाय उन्होंने मेरी मम्मी को चढ़ाना शुरू कर दिया। एंड यार, मुझे ऐसे लोगों से ना सख्त नफ़रत है, ठीक है, सख्त नफ़रत है कि जो लोग मुंह पे तो अच्छे बने रहते हैं, मुंह पे तो अच्छे बने रहते हैं, बट पीठ पीछे इतना हेट, इतना हेट। लाइक सीरियसली मैंने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा है, क्योंकि मैं तो बच्ची थी ना, ठीक है, तो मैं उन्हें अच्छी तरह से जानती भी नहीं थी, मैं उन्हें अच्छी तरह से जानती भी नहीं थी इन स्टार्टिंग, क्योंकि मैं तो बच्ची थी, मेरे लिए तो जैसे सारे रिलेटिव्स हैं वैसे ही वो भी थे, ठीक है, तो मैं उन्हें जानती नहीं थी। एंड ऑल्सो बच्ची थी मैं, तो उनके बारे में ज़्यादा कुछ जानती भी नहीं थी, मैं उनका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकती थी, मतलब मैंने उनके लिए कुछ भी इन शॉर्ट बुरा नहीं किया, बट स्टिल वो मेरे पीछे पड़ी थी जस्ट बिकॉज वो मुझसे जेलस थी। एंड लिटरली गाइज, वो मुझसे बहुत बड़ी है, ठीक है। तो मेरा सीधा सा बताना ये है कि अभी भी वो मुझसे जेलस है, कहीं ना कहीं है, अपनी फैमिली में वो मेरी बुराइयां लेके बैठती ही होगी अब ऑब्वियसली, क्योंकि उन जैसी औरतों का मैं बता दूं काम ही यही होता है कि चार का ग्रुप बना लो, चार का ग्रुप बना लो और फिर किसी पर्टिकुलर इंसान का बुराई करो। उनका डेली रूटीन ही यही है कि तुम सुबह उठ करके घर के काम, झाड़ू पोछा, बर्तन कर रही हो, क्योंकि उन्हें पढ़ना लिखना भी नहीं है गाइस, पढ़ना लिखना भी उन्हें वेस्ट ऑफ टाइम लगता है। उन्हें बस शादी करके अपने पति के पास जाना है, शादी से पहले अपने पापा के पैसे पे एंड शादी के बाद अपने पति के पैसे पे रहने वाली जो लड़कियां होती हैं ना, वो है वो। और अगर कोई काम करेगा, कोई लड़की काम काजी है, तो उससे जेलस होंगी वो,
ऑब्वियसली उसको सक्सेसफुल होना है, वो मेहनत कर रही है तो उसके चेहरे पे चमक तो होगी ही। तुम घर पे बैठ करके कोई भी काम नहीं करती हो, ठीक है। तुम बस सबका कंपटीशन करती हो, सबसे जेलस होती हो, तो ऑब्वियस सी बात है तुम्हारे चेहरे की जो चमक है वो तो ऐसे जैसे गैस पे वो बैगन रख दिया जाता है तो वो ब्राउन नहीं हो जाता है, वैसी हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, कोई अगर गलत रहेगा, कोई गंदा इंसान कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, उसकी शक्ल से दिख जाता है कि वो गंदा है, ठीक है। तो वही सीन उनके साथ था। बट स्टिल वो जेलस थी मुझसे, क्योंकि मैं बहुत इनोसेंट हूँ। मैं सच में मैंने आज तक उससे बदला नहीं लिया, मैंने आज तक उससे पूछा भी नहीं कि तुमने इस पर्टिकुलर इंसान से मेरे बारे में ऐसे ऐसे क्यों बोली थी, ठीक है। इतना तक नहीं मैंने उससे पूछा। दैट्स वाई आई एम कॉलिंग माई सेल्फ इनोसेंट, क्योंकि मुझे कभी समझ में ही नहीं आया कि वो जो लड़की है, औरत है, वो मुझसे इतना जलती है। यस गाइस, वो औरत है, वो लड़की भी नहीं है, ठीक है। तो मुझे आज तक कभी समझ में भी नहीं आया। और मेरा इस चीज़ पे फोकस रहता है कि मैं खुद को बेटर कैसे बनाऊँ, मैं खुद के लिए क्या क्या चीज़ें करूँ। ना कि मेरा फोकस ये रहता है कि मैं किसी की बुराइयाँ कैसे करूँ, किसी को नीचा कैसे दिखाऊँ। ये तो मैं अपने लाइफ के इंसिडेंट बताती हूँ तो उसमें कुछ लोगों का ज़िक्र हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अपने स्कूल का इंसिडेंट बताया तो वहाँ मेरी टॉक्सिक टीचर का ज़िक्र हो गया, ठीक है। आज मैं खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मेरे साथ जो औरत थी जो मुझसे जलती थी, तो उसमें उसका ज़िक्र हो गया। ये तो मैं खुद के बारे में बताती हूँ। तो मुझे कोई शौक़ नहीं है कि मैं बैठ करके सुबह चाय की सिप करते करते 4 औरतों के साथ किसी पर्टिकुलर लड़की की बुराई करूँ। बट उन लोगों को बहुत है, ठीक है ना, उन लोगों को बहुत है। उन लोगों का यही टाइम पास है, यही जॉब है, यही काम है बस, ठीक है। उन लोगों को बहुत शौक़ है ये सारी चीज़ें करने का। And I hate them, literally I hate them because of this behavior, and seriously वो लोग जो मुँह में आता है वो बोल देते हैं, and अगला इंसान अगर कुछ बोल दिया then वो गलत हो जाता है। And I literally hate that type of people. Now back to the topic. So उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया, मुझसे बहुत जेलस होती थी। बट देखो ना यार, आज वो कहीं की नहीं रही, आज उनकी कोई पहचान नहीं है। बट भगवान जी ने बहुत अच्छा किया कि ऐसे ऐसे लोगों को मेरी लाइफ में वो लाए। मेरे अंदर एक चुल मची कि अब मुझे कुछ तो बड़ा करना है। एंड आई स्टार्ट यूट्यूब, लाइक आप देख सकते हो, आई स्टार्ट यूट्यूब उन लोगों को गलत साबित करने के लिए, ठीक है। क्योंकि कितने भी टॉक्सिक लोग हों, कितने भी जलनखोर लोग हों, आपकी कितनी भी बुराइयां कर ले, आपके अंदर 100 कमियां निकाल ले, मगर जिस दिन आप सक्सेसफुल हो गए ना गाइस, जिस दिन आप सक्सेसफुल हो गए, मैं ये स्टोरी आपको क्यों सुनाई हूँ, क्या फिर पिछली स्टोरी, बस मेरा एक ही मोटिव था कि मेरे जैसी अगर कोई लड़की इस चीज़ को फेस कर रही है, क्योंकि दुनिया समाज बहुत ख़राब है गाइस, बहुत ख़राब है, ठीक है। तो अगर मेरे तरह कोई लड़की ये सारी चीज़ें फ़ेस कर रही हो तो उसके अंदर ये रहे कि नहीं, मैं अकेली नहीं हूँ। भूमिका को भी फ़ेस करना पड़ा था, एंड सबको करना पड़ता है यार। तो थैंक गॉड, थैंक टू दैट वुमेन, दैट गर्ल, कि इन लोगों की वजह से मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। मैंने सब लोगों से बातें, और देखो ट्रस्ट मी गाइस, ट्रस्ट मी, अपने लोगों से ज़्यादा अच्छा ना ऐसे स्ट्रेंजर्स होते हैं। लाइक मैं आपसे बात कर रही हूँ, ठीक है, आप मेरी बात सुनते हो, ठीक है, एंड उसके बाद आप मुझे अपना फीडबैक देते हो कि आपको मेरी बातें कैसी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी। तो बाहर के लोगों से ज़्यादा अच्छे ना आप लोग हो, स्ट्रेंजर्स जो कि मुझे जानते भी नहीं हो बट स्टिल मेरी वीडियोस को देखते हो, ठीक है। अभी तो स्टार्टिंग है तो व्यूज़ नहीं आ रहे ऑब्वियसली, बट अगर मेरी वीडियो पे 10 व्यूज़ भी आते ना तो आई वॉज लाइक कि यार 10 लोगों ने मुझे सुना, 10 लोगों ने मुझे सुना, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अपने लोग इतना नहीं करते जितना आप लोग कर देते हो यार। 10 लोगों ने मुझे सुना, 50 लोगों ने मुझे सुना, 50 लोगों ने मुझे सुना, यार मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ये। आई कांट इवन टेल यू मुझे कितनी खुशी होती है।
मैं कभी भी ऐसे मायूस नहीं रहती हूँ कि यार सिर्फ 10 व्यूज़ आए, सिर्फ 50, सिर्फ 20। आई वॉज़ लाइक इतने लोग मुझे सुन तो रहे हैं, इतने लोग मुझे सुन तो रहे हैं। और जो मेरा मोटिव है कि मैं लोगों को इन्फ्लुएंस्ड कर पाऊँ कि यू आर नॉट अलोन, ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है, वो मैं इन 10 लोगों तक कर पा रही हूँ। क्योंकि इन रियल लाइफ में अगर मैं अभी चलती रोड पे और बोलती कि मेरी बातें सुनो तो कोई नहीं सुनता, बट ऑब्वियसली सोशल मीडिया के थ्रू आप लोग मेरी बातें सुन रहे हो तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती हूँ देख करके ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो दैट्स वाई मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा कि मैं किसी के लिए भी बुरी नहीं बनना चाहती, मैं किसी के लिए भी टॉक्सिक नहीं बनना चाहती, मैं किसी के लिए भी उस टाइप की नहीं बनना चाहती कि लोग मुझसे हेट करें, मुझे कुछ सीक्रेट्स अपने शेयर ना करें। टीनेज में जब एक बच्चा जाता है, ठीक है, तो लोगों का काम होता है उसे समझाना। तो आई विश कि लोग मुझे ऐसा समझे बच्चे कि वो मुझे कुछ बताएंगे तो मैं समझूंगी एज अ बड़ी सिस्टर, एज अ बड़ी दीदी, कोचिंग में भी, यहाँ पर भी, ठीक है। तो मेरा मोटिव ये होता है, मैं किसी को कभी हर्ट नहीं करना चाहती गाइस, कभी कभी नहीं। मैं कभी नहीं चाहती किसी का मैं बुरा करूं, क्योंकि मैंने देखा है ना जिन लोगों ने मेरा बुरा किया उनके साथ बुरा हो रहा है और मेरे साथ अच्छा हो रहा है। तो भगवान जी कहीं ना कहीं अच्छे लोगों की मदद करते हैं और मैं बहुत खुश हूँ कि इन लोगों ने मेरे साथ बुरा किया है। तभी तो मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया यार, तभी तो मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया। इतनी अच्छी चीज़ मेरे साथ हो गई और मेरे पास इतनी स्टोरीज़ है आपको बताने के लिए, इतनी स्टोरीज़ है आपको बताने के लिए कि मैं डेली 2 वीडियो डालूँ तो भी कम पड़ जाए, तो भी कम पड़ जाए। क्यों? इन लोगों की वजह से। इतनी सारी स्टोरीज़ है मेरे पास। तो जो होता है ना गाइस अच्छे के लिए होता है, वो होता है अच्छे के लिए होता है। कभी मायूस मत होना, कभी होप मत खोना। एंड अगर तुमने भी ये सारी चीज़ें फेस किए तो मुझे कमेंट करो, मैं सबका रिप्लाई करूँगी, ज़रूर रिप्लाई करूँगी, आई प्रॉमिस। और मैं अपना प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ती। अगर डाउट हो तो मुझे कमेंट करके देख लेना, ठीक है। सो दैट्स वाई मैं हमेशा से एक अच्छा इंसान बनना चाहती थी बचपन से, एंड नाउ मैं बन गई हूँ। मैं कभी भी किसी के लिए कुछ गलत नहीं बोलती हूँ। जिसने मेरे साथ गलत किया है वो तो मैं बताऊँगी ना कि पर्टिकुलर इंसान ने मेरे साथ कितना गलत किया है यार, एक प्योर सोल के साथ जिसने आज तक किसी के साथ गलत नहीं किया, तो वो तो मैं बताऊँगी ही बताऊँगी। बट अगर कोई लड़की है वो अपने ही लाइफ में बिज़ी है, उसने मेरा कुछ नहीं किया है, मेरे साथ कुछ गलत काम नहीं किया है, देन मैं उसे कभी जज नहीं करूँगी, मैं कभी जज नहीं करूँगी। क्योंकि मुझे पता है कि अच्छे लोगों का भगवान मदद करते हैं, ठीक है। इंसानों ने कितना भी टॉर्चर कर ले, इंसानों ने कितना भी दबा ले, उसका मदद ऊपर वाला करता है, ठीक है। तो भगवान जी ने चाहा तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। भगवान जी ने चाहा तो मेरी एक वीडियो वायरल हो जाएगी, अभी एक वीडियो वायरल हो जाएगी, मैं फेमस हो जाऊँगी। तो सब भगवान जी के ऊपर है गाइस, सब भगवान जी के ऊपर है। आप लोगों ने मुझे इतनी देर तक सुना उसके लिए थैंक यू सो मच। जल्दी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, तब तक के लिए बाय बाय, बाय बाय गाइस।